हेलो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि अगर एक ही काम करना हो, जैसे क्लॉक, आपको 3 क्लॉक बनाना हो फॉर एग्जांपल, तीनों का। अब बोलोगे सर आप 3 क्लॉक क्यों बनाओगे और कब बनाओगे? तो एक ऐसा होटल है जिसमें कि अलग अलग फॉरेन कंट्रीज से लोग आते हैं वहां पे ठहरने के लिए, तो सबका टाइम अलग अलग है। एक यूएस का टाइम बता रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया का टाइम बता रहा है, एक इंडिया का टाइम बता रहा है। तो वर्किंग तो सेम है ना, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब बिल्कुल वर्किंग अगर सेम है, बस वैल्यू सबका अलग अलग है। तो अगर हमें इस तीनों काम को कराना है एक साथ तीनों चल रहा हो, ऐसा कुछ काम कराना है, तो इसको मल्टी थ्रेडिंग से करा सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग में 3 काम तो एक ही है, तो मतलब हम क्लास एक ही बनाएंगे, क्लॉक। क्लॉक नाम का एक ही क्लास बनाएंगे, और चूंकि 3 क्लॉक बनाना है तो हम इसके 3 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, और हर ऑब्जेक्ट में पैरामीटर अलग अलग पास करेंगे ताकि तीनों की वैल्यू अलग अलग हो और तीनों अलग अलग टाइम शो करे, लेकिन तीनों की वर्किंग सेम हो। यहां पे भी हमें कुछ ऐसा ही रिक्वायरमेंट है कि एक क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, कॉलर, कॉलर, कॉलर। तो 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं और तीनों के अंदर हमने क्या बनाया है? थ्रेड। इसका मतलब है कि 3 थ्रेड बनने जा रहा है और तीनों का वर्किंग सेम टू सेम है, बस वैल्यू अलग अलग है। एक में वैल्यू पास कर रहे हैं हेलो, एक में सिंक्रोनाइज्ड और एक में वर्ल्ड। तो एक ही काम करने के लिए 3 थ्रेड बना रहे हैं। इसका मतलब ये कैसे बनाएंगे? एक क्लास बनाएंगे और उसके 3 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। और अगर आपको 3 थ्रेड बनाना होता और तीनों की वर्किंग अगर डिफरेंट करनी हो, तो तीनों के क्लास अलग अलग बनाएंगे और सबका ऑब्जेक्ट एक एक बनाएंगे। राइट? ठीक है। एक तो ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, और एक कॉन्सेप्ट बताया था सिंक्रोनाइजेशन का। सिंक्रोनाइजेशन तो बताऊंगा, लेकिन पहले ये अनसिंक्रोनाइज्ड का प्रोग्राम है। अनसिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या है? क्या मतलब है, इसको समझिएगा ध्यान से। अगर फॉर एग्जाम्पल T1 और T2 दो थ्रेड हैं और उन दोनों को एक ही रिसोर्स यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल x नाम का वेरिएबल है जो दोनों को ही यूज करना है, राइट? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यूज करे कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग के लिए अगर रीडिंग ऑपरेशन करने के लिए यूज करे ना, तब तो कोई इशू है ही नहीं। लेकिन राइटिंग के लिए अगर करेगा ना तो दिक्कत होगा। राइटिंग में दिक्कत कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल T1 का जब टर्न आया, जब उसका टर्न आया तो उसने x को यूज किया, वैल्यू 5 यूज किया और उसने चेंज करके 6 कर दिया। इसका टर्न खत्म हुआ, T2 का टर्न आया, और जब इसका टर्न आया तो फिर इसने भी उसी को यूज करना स्टार्ट किया, और उसने क्या वैल्यू यूज करना स्टार्ट किया? 6, और उसने मान लीजिए चेंज करके 7 कर दिया। और जब इसका टर्न खत्म हुआ, वापस T1 का जब टर्न आया, तो उसने सोचा कि 6 में यूज हो रहा है इसका वैल्यू, लेकिन वो क्या यूज होगा? 7, तो उसकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो राइटिंग ऑपरेशन में ना, अगर आप रिसोर्सेस को शेयर करते हो तो प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो ये जो प्रोग्राम है ये अनसिंक्रोनाइज्ड है, इसमें रिसोर्सेस शेयर हो रहे हैं और उसमें ये वाला प्रॉब्लम आएगा। राइट? कैसे आएगा वो मैं आपको रन करा के दिखाता हूं इस प्रोग्राम को। पहले इस प्रोग्राम को एक ओवरव्यू देता हूं मैं। रिसोर्स क्या है? देखिए, कॉल मी टारगेट। तो टारगेट नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल है, और मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? कॉलमी का। कॉलमी मतलब ये वाला क्लास, कॉलमी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट बना कॉलमी का, और उसका रेफरेंस वेरिएबल जो भी कुछ है वो कहाँ चला गया? टारगेट में। तो ये जो कॉलमी का ऑब्जेक्ट है ये कॉमन रिसोर्स है, और अब मैं 3 थ्रेड बनाऊंगा और तीनों ही उसे यूज करना चाहेंगे। अब तीनों कैसे यूज करेंगे? क्योंकि ये जो टारगेट का जो रेफरेंस है ना, वो मैंने पास कर दिया तीनों ही ऑब्जेक्ट में। कॉलर के रेफरेंस में भी टारगेट को पास कर दिया, दूसरे वाले में भी टारगेट पास कर दिया, तीसरे में भी टारगेट पास कर दिया। रेफरेंस तीनों में ही पास कर दिया। जब तीनों में ही पास कर दिया तो तीनों ही के पास ये वाला रेफरेंस चला गया, तो तीनों ही यूज कर सकता है इसको, और एक ही रिसोर्सेज को 3 थ्रेड यूज करेगा तो प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है? तो अब थ्रेड कैसे बनता है? मैंने आपको बताया था कि थ्रेड बनाने के लिए क्लास बनाओ, इंप्लीमेंट्स कर लो रनेबल इंटरफेस को,
रन मेथड को डिफाइन करो और थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। थ्रेड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो ये 4 काम करने के लिए कहा था थ्रेड बनाने के लिए, चारों काम मैंने कर ही रखा है, इसका मतलब थ्रेड बनेगा, राइट। अब देखते हैं इस प्रोग्राम को, समझते हैं ध्यान से। मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा ना। जैसे स्टार्ट होगा, मैंने टारगेट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया कॉलमी का, और टारगेट में इसका रेफरेंस स्टोर करा दिया OB1 राइट। न्यू कॉलर, ये ऑब्जेक्ट बना कॉलर का, और उसमें मैंने पास कर दिया टारगेट और हेलो। तो ये जो टारगेट है, लेट सपोज इसमें 100 है, तो ये जो 100 है मैंने 100 पास कर दिया और हेलो पास कर दिया। तो ये कहाँ चला गया? इसमें। इसके पास यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसमें कि 100 आ गया, यही वाला एड्रेस, और स्ट्रिंग में एस में क्या आ गया? इसमें आ गया हेलो, ठीक है। सिमिलरली इसी के जैसा एक और ऑब्जेक्ट बना, इसमें भी 100 आ गया, इसके एस में आ गया सिंक्रोनाइज्ड, और राइट, 3 चीज बना होगा, एक कॉलमी, टारगेट और ये टी। एक थ्रेड भी बन रहा है, एक्चुअली थ्रेड भी बन रहा है इसमें, और इसमें भी थ्रेड बन रहा है, ठीक है। और एक तीसरा वाला जो बना है उसमें क्या वैल्यू पास किया हमने? एक तो 100 आ गया, एक थ्रेड बन गया, और एक एस में क्या चला गया? वर्ड चला गया। तीनों के पास आ गया रेफरेंस वेरिएबल। देखिए यही रेफरेंस वेरिएबल जो 100 था वो इसके पास में भी है, और यही वाला रेफरेंस वेरिएबल इसके पास में भी है, तीनों के पास ही आ गया। अब तीनों को मैंने स्टार्ट कर दिया ताकि जॉब क्यू में सब कोई चला जाए, और तीनों को ज्वाइन कर दिया ताकि तीनों ही जब तक काम नहीं खत्म करेगा तब तक मेन थ्रेड खत्म नहीं हो सकता। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमने किसी थ्रेड को OB1 के थ्रेड को ज्वाइन करा दिया, किसके साथ? मेन थ्रेड के साथ। OB2 वाले थ्रेड को भी ज्वाइन करा दिया मेन थ्रेड के साथ। OB3 वाले थ्रेड को भी मर्ज करा दिया मैंने किसके साथ? मेन थ्रेड के साथ। अब मेन थ्रेड तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये तीनों खत्म नहीं हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे वर्क करेगा। जैसे अब सबसे पहला थ्रेड जब वर्क करने आएगा, तो सबसे पहला जब थ्रेड वर्क करने आएगा, सबसे पहले क्या करेगा? पहले वाले कॉल को कॉल करेगा, और मैसेज क्या पास करेगा? पहले वाले में हेलो। तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा स्क्रीन पे? ओपनिंग ब्रैकेट, और मैसेज में क्या प्रिंट करेगा? हेलो। और उसके बाद फिर 1 सेकेंड के लिए स्लीप मोड में चला जाएगा। पहला थ्रेड जो काम करने आया उसने मैसेज प्रिंट कर दिया हेलो, और 1 सेकेंड के लिए स्लीप मोड में चला गया, ठीक है। अब वापस जब आएगा, दूसरा थ्रेड जब स्टार्ट करेगा, तो दूसरा थ्रेड जैसे ही स्टार्ट करेगा ना, तो वो क्या प्रिंट करेगा? ओपनिंग ब्रैकेट और सिंक्रोनाइज्ड। और जब तीसरा थ्रेड आएगा वो क्या प्रिंट करेगा? वर्ड। और उसके बाद जब प्रोग्राम खत्म होगा ना, मतलब सॉरी, जब ये थ्रेड जब जग करके वापस आएगा तो ये क्या प्रिंट करेगा? तो इसका आउटपुट इस तरह से होगा, जो कि होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए? जब तक पहला थ्रेड का काम खत्म नहीं हो जाता है, वो जगे वापस आए, इसको प्रिंट करे, उसके बाद जब काम खत्म हो जाए, रिसोर्सेज जब खत्म हो जाए, उसके बाद कोई दूसरा थ्रेड इसके पास उसको एक्सेस करे। तो ये होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज शेयर हो रहा है। बीच में स्लीप मोड में गया, तब तक में दूसरा थ्रेड आ गया काम करने के लिए, वो भी स्लीप मोड में गया, तीसरा थ्रेड आ गया। नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर राइटिंग ऑपरेशन कर रहे हो तो आप इसमें होना नहीं चाहिए। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? तो कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं दोनों ही रन करा के दिखा दूंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं। सिंक्रोनाइज्ड एक कीवर्ड है, और किसको सिंक्रोनाइज करना चाह रहा हूं? कॉमन रिसोर्सेज क्या है? कॉमन रिसोर्सेज टारगेट टारगेट टारगेट, यही तीनों है ना उसके पास। मैं टारगेट को ही सिंक्रोनाइज कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि अब टारगेट को कोई एक ही थ्रेड यूज करेगा। तो अब उसे थ्रेड यूज करने से क्या होगा ना, कि पहले वो ओपनिंग ब्रैकेट प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा, 1 सेकेंड के लिए स्लीप मोड में जाएगा, लॉड करके जब आएगा तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट, उसके बाद कोई दूसरा थ्रेड यूज करेगा। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंक्रोनाइज्ड है और ये अनसिंक्रोनाइज्ड है। मैं दोनों ही प्रोग्राम को रन करा के दिखाता हूं आपको, उसके बाद ज्यादा क्लियर हो जाएगा पूरा। आप देखिए मैं रन कराता हूं उसको। रन करने के लिए क्या करना होगा? हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा।
कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद ई ड्राइव में मैंने प्रोग्राम सेव कर रखा है, तो ई ड्राइव में जाएंगे, cd प्रोग्राम्स, और उसके बाद फिर जावा सी, क्लास का नाम क्या है, देखिए इस तरह से आउटपुट आ रहा है, ये अनसिंक्रोनाइज्ड है। तो अनसिंक्रोनाइज्ड है तो इस तरह से आउटपुट आ रहा है। अब मैं सिंक्रोनाइज करूंगा तो कहाँ करूंगा, ये ध्यान से देखिएगा। सिंक्रोनाइज करने के लिए मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लगाऊंगा, सिंक्रोनाइज्ड, ब्रैकेट दूंगा, टारगेट। मैंने सेव कर दिया इसको, कंपाइल कर रहे हैं, हमने चेंजेस कर दिया है उसमें, और अब इसको रन करने जा रहे हैं। देखिए पहला जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरा नहीं चल रहा। तो सबसे पहले इसने 1 सेकेंड का वेट किया, फिर पूरा काम खत्म किया इसने। यहां पर इसने इतना प्रिंट करने के बाद 1 सेकेंड का ब्रेक लिया, ब्रेक खत्म हुआ 1 सेकेंड का, उसके बाद इसने क्लोजिंग ब्रैकेट प्रिंट किया, उसके बाद दूसरा थ्रेड काम करना स्टार्ट किया, फिर 1 सेकेंड का गैप लिया, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट प्रिंट किया, तो 1 बाय 1 ही ये एग्जीक्यूट किया। तो ये काम है किसका, सिंक्रोनाइज्ड का। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगाने के बाद ये चीज हुआ है। अगर ये नहीं लगाए होते तो क्या होता, पहले ये हेलो प्रिंट कर गया होता, फिर 1 सेकेंड का स्लीप मोड जाता, तब तक में कोई दूसरा थ्रेड काम करना स्टार्ट कर दिया होता। दूसरा थ्रेड काम इंस्टेंट, वो खत्म नहीं हुआ है, अभी काम बचा हुआ है, स्लीप मोड में गया या वेटिंग मोड में गया, दूसरा थ्रेड काम करना स्टार्ट कर दिया उसने। तो ये अनसिंक्रोनाइज्ड का प्रोग्राम है, और ये जो आप देख रहे हो ये किसका प्रोग्राम है, सिंक्रोनाइज्ड का। तो सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं, जिस कॉमन रिसोर्सेज जो है ना उसको सिंक्रोनाइज कीवर्ड से लगा देते हैं, और उसका जहां यूज करते हैं उसको कर्ली ब्रेसेस से इनक्लोज कर देते हैं, तो इससे हमारा काम हो जाता है। तो ये प्रोग्राम सिंक्रोनाइज्ड का है, इतना आसान नहीं था, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है, लेकिन उम्मीद करते हैं आप दोबारा भी देख करके इसको समझोगे, लेकिन समझना जरूर। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।